रेजिस्टेंस जो है फील्ड वाइंडिंग का वो कांस्टेंट रखा है आरएफ। जनरेटर को अलग अलग स्पीड पर घुमा के देख रही हो। मैं ये बता दूं कि स्पीड और जनरेटेड ईएमएफ का क्या कनेक्शन है। अब इसमें समझ में आ रहा है कि एन स्पीड कम होगी तो ईए भी कम जनरेटेड होगा। सबसे पहले मैंने आरएफ की लाइन ड्रॉ कर ली और स्पीड मैंने N1 रखी डीसी जनरेटर की और वोल्टेज बिल्डअप होने दिया। वोल्टेज बिल्डअप होने दिया तो कहां तक वोल्टेज राइज होगा? जहां पर आरएफ की लाइन और मैग्नेटाइजेशन कर्व का इंटरसेक्शन हो रहा होगा तो P1 तक वोल्टेज राइज होगा, मतलब कहां तक EA1 तक वोल्टेज राइज हो जाएगा जनरेटर का। अब मैं कम स्पीड पर चला रही हूँ डीसी जनरेटर को, N2 पे चला रही हूँ। रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग का नहीं बदला है, वो वही का वही है। मैंने मैग्नेटाइजेशन कर्व जो होगा इस फर्स्ट कर्व के नीचे मुझे कम स्पीड का EA का कर्व मिलेगा, क्योंकि स्पीड कम है, N1 से N2 छोटा है तो कम स्पीड पे आर्मेचर कंडक्टर्स रोटेट भी हो रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम मिल रहा है। फ्लक्स ज्यादा भी है तब भी कम रेट से वो कट हो रहा है तो जनरेटेड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पहले से कम हो जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे तो N2 स्पीड पर कम रेसिडुअल ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब यहां पे मुझे आरएफ लाइन का और मैग्नेटाइजेशन कर्व जो N2 स्पीड का उनके बीच में जो इंटरसेक्शन मिल रहा है वो ये वाला है। इसका मतलब वोल्टेज राइज कहां तक होगा? EA2 तक ही होगा, मतलब कम वोल्टेज राइज होगा। अब मैंने स्पीड कर दी N3 तो देखा कि इन दोनों का आरएफ की लाइन का और मैग्नेटाइजेशन कर्व का P3 पर इंटरसेक्शन हो रहा है, माना कि वो यहीं तक राइज होगा। कम स्पीड कर दी, N2 से स्पीड कम कर दी तो और कम वोल्टेज राइज हुआ। अब मैंने स्पीड और कम कर दी, N4 कर दी तो अब देखिए इंटरसेक्शन कहां हो रहा है आरएफ का। ये रेसिडुअल इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और बढ़ते बढ़ते सिर्फ इतना सा वोल्टेज राइज हुआ, क्योंकि इंटरसेक्शन आरएफ लाइन का और मैग्नेटाइजेशन कर्व N4 स्पीड का कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? P4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या मीनिंग है कि जैसी N3 से मैंने थोड़ी सी और स्पीड कम की तो वोल्टेज राइज होना बंद हो गया, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस फेल हो गई। मतलब N3 स्पीड मेरी क्या हो गई है? क्रिटिकल स्पीड हो गई है या थ्रेशोल्ड स्पीड हो गई है। और इसके नीचे अगर स्पीड कर देते हैं तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। मतलब आपको अगर डीसी जनरेटर को चलाना है, किसी लोड को पावर सप्लाई करवानी है तो आपको क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी।